उस रात मैंने तकिया अपने मुंह पर रख लिया था और बस एक ही बात दोहरा रहा था, प्लीज मुझे मत मारो। और फिर सुबह हो गई, लेकिन बीच की रात का कोई हिस्सा मुझे याद नहीं था। ये कहानी कुछ साल पुरानी है। मेरे पिताजी का जन्मदिन था, तो हम लोग एक छोटी सी फैमिली ट्रिप पर गए थे। कैलिफोर्निया के हाईवे 1 पर किनारे बीच टाउन में एयरबीएनबी प्रॉपर्टी थी, समुद्री चट्टान के एकदम पास। रात को जब मैं गाड़ी से उतरा तो पहली बात जो मुझे महसूस हुई थी एक अजीब सी बेचैनी। मेरे भाई ने भी कुछ नहीं कहा, पर उसका चेहरा बता रहा था कि वो भी यही महसूस कर रहा है। हमने सोचा कि रात के 12 बज रहे हैं, अनजान जगह है, और शायद इसी वजह से हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन लेकिन शायद हम लोग वहां गलत थे, क्योंकि आगे जो हुआ। अगली सुबह जब ठीक से प्रॉपर्टी देखी तो दिल और भी बैठ गया। एक पहाड़ी में बनी हॉबिट जैसी स्ट्रक्चर थी, जिस पर बड़े बड़े हाथ से लिखे अक्षरों में लिखा था, डू नॉट एंटर, यानी अंदर प्रवेश ना करें। एक विशाल बंद बाड़ा था। होस्ट ने खुद मना किया था अंदर जाने से। 3 अलग अलग यूनिट्स थे, और तीसरी यूनिट, उसमें कोई नहीं गया। कोई प्लान नहीं था इग्नोर करने का, पर जो हुआ उसके बाद किसी में हिम्मत नहीं थी। और सबसे भयानक, चट्टान के एकदम किनारे पर एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म था। कोई रेलिंग नहीं, कोई बैरियर नहीं, बस अंधेरी खाई। पहले दिन शाम को मेरे पिताजी और उनके दोस्तों ने बाड़े की खिड़की में एक फिगर को देखा, एकदम स्थिर, बिल्कुल हिल नहीं रहा था। वो दोनों पास गए जांचने, और जैसे ही पास पहुंचे उन्हें एहसास हुआ कि खिड़की छत के सबसे ऊपरी हिस्से पर थी, लेकिन बाड़े में सिर्फ एक ही मंजिल थी। कोई वहां खड़ा हो ही नहीं सकता था। फिर भी वह फिगर कहाँ था? वो पीछे हटे एक बार और देखने के लिए। खिड़की खाली थी। उसी दिन हम एक लोकल शॉप में गए। वहां जेड के गहने थे। मुझे खुद नहीं पता क्यों, पर मैं एक ब्रेसलेट की तरफ खिंचता चला गया। बड़े जेड स्टोन वाला ब्रेसलेट। दुकान वाले ने कहा, जेड प्रोटेक्शन स्टोन है, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। मैंने वो ब्रेसलेट पहन लिया और उतारने का मन नहीं हुआ। तब नहीं पता था कि वो पत्थर किस चीज से मेरी रक्षा करने वाला था। मेरा कुत्ता, जिसे सेपरेशन एंजाइटी है, जो मुझसे एक पल भी दूर नहीं रहता, वो मेरे यूनिट में आने से इनकार कर रहा था। बाहर खड़ा रहता, अंदर लाओ तो दरवाजा खरोचने लगता। और उस रात जब मुझे लगा कि कोई मुझे खिड़की से देख रहा है, मैं बाहर गया जांचने। सोचा शायद कुत्ता है, लेकिन वो तो माँ के पास था पिछले आधे घंटे से। तो खिड़की के उस पार कौन था? तीसरी रात के 2 बज रहे थे। भाई सो चुका था और मैं अकेला था। मैंने सारे दरवाजे लॉक की, स्लाइडिंग डोर में झाड़ू की लकड़ी लगा दी ताकि कोई फिजिकल से ना खोल सके। मैं बिस्तर पर लेटा और फोन स्क्रॉल करने लगा। तभी नीचे से आवाज आई, छोटे छोटे कदमों की आवाज, जैसे कोई बच्चा नाच रहा हो।
किचन के चारों तरफ, लिविंग रूम, और फिर धातु की खनखनाहट, जैसे कोई मेटल की चीज घसीट रहा हो सतह पर, धीरे धीरे, रुक रुक कर। तभी मेरे हाथ से फोन गिरा, आवाज गूंज गई पूरे घर में, और नीचे के वो छोटे छोटे कदम रुक गए। एक पल की खामोशी, और फिर वो कदम सीढ़ियां चढ़ने लगे, दौड़ते हुए। मैंने तकिया मुंह पर रखा। प्लीज, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज, प्लीज छोड़ दो। कदम मेरे बिस्तर के पास आ गए, और तकिए पर एक दबाव महसूस हुआ। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। माँ ने बताया रात को उन्होंने देखा कि बिस्तर के पाँव की तरफ एक फिगर खड़ा था। उन्होंने सोचा पिताजी हैं। पूछा क्या हुआ? कोई जवाब नहीं, बस खड़ा रहा। माँ चीख पड़ी। पिताजी दौड़ कर आए और वो फिगर बस गायब हो। पिताजी ने बताया कि पूरी रात वो जागते रहे, क्योंकि घर में भारी कदमों की आवाजें आती रही, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। पर हर बार मुड़कर देखा तो कोई नहीं। और वो ब्रेसलेट जो 1.5 स्टोन पहले हल्का दूधिया हरा था, उसका एक बड़ा हिस्सा अब गहरा काला हो चुका था। रंग सतह पर नहीं था, अंदर से था। धोने से नहीं गया, शायद साइंस कहेगा ऑयल टेम्परेचर वेयर, पर वो पत्थर उस रात एकदम नया था। कुछ लोग कहते हैं जेड नेगेटिव एनर्जीज अब्जॉर्ब करता है, जैसे उसने वो कर लिया। दुकान वाले ने कहा था ये तुम्हारी रक्षा करेगा। मुझे नहीं पता उस प्रॉपर्टी पे क्या हुआ, पर मैं जानता हूँ जो मैंने सुना वो रियल था। जो माँ ने देखा वो भी रियल था। जो उस पत्थर ने अब्जॉर्ब किया वो भी रियल था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टिल हियर। ये एक रेडिट स्टोरी थी जो मैंने रेडिट से उठाई थी। होप यू लाइक इट। इफ लाइक, सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके ही सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और भी नई नई स्टोरीज ला सकें। इवन दो मैं नई चीज़ों पे काम कर रहा हूँ टाइम निकाल के, लाइक रियल स्टोरीज एंड ऑल, बट रियल स्टोरीज के अलावा हम एक ओरिजिनल ऑडियो स्टोरीज लाने का ट्राई कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। एंड उसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज तो आएंगी जो मैं खुद लिखूँगा, एंटिटीज़ वगैरह खुद मेरी पर्सनल रहेंगी, उनके नाम भी मेरे रहेंगे। तो ये सब तो चलता रहेगा। आपका सपोर्ट मैटर करता है, आप यहाँ तक हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा सपोर्ट बढ़ेगा। एंड ऑल, हम लोग सोच रहे हैं क्राइम सीरीज़ के बारे में, बट वो बात की बात है। बट अभी